यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं अपने नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में बहुत से लोगों ने हमें सवाल किया कि आप इस मौजू पे बात करें। हालांकि ये इसी तरह का एक मौजू जो ना हम पहले कर चुके हैं, यानी भिखारी करोड़पति कैसे बना, इसके हवाले से हम कर चुके हैं। लेकिन एक करोड़पति भिखारी किस तरह बना, इस पे हमने नहीं की। तो इसके हवाले से हम आपको आज बताएंगे और आप इन चीज़ों को अपने दोस्तों के हाथ में, जानने वालों के हाथ में, ख़ास तौर पर अपने हाथ में भी देखें। क्यों कि अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा वक्त किसी वक्त भी आ सकता है और किसी पर भी आ सकता है। और इसमें कुछ यानी अगर हम कहें कि नहीं हमारी हुकूमत अमली जो थी वो ठीक नहीं थी, ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी ज़बान से, आँखों से किसी हिसाब से भी गुरूर तकब्बुर में शामिल हो जाते हैं। ऐसा गुरूर, ऐसा तकब्बुर कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से हम जो ना ऊंचे महल से गिरकर दोबारा झोपड़ी में आ जाते हैं। तो वो लकीरें किस तरह की होती हैं और क्या होती हैं, उनको आप अपने हाथ में भी तलाश कीजिएगा, दोस्तों के हाथ में। अगर ऐसी लकीरें हैं तो कोशिश कीजिए, सबसे जो बड़ी बात है, कोशिश करें गुरूर तकब्बुर जो है उससे आप दूर होने की कोशिश करें, तो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार लोगों के हाथ देखे हैं, बेशुमार ऐसे लोग देखे हैं कि जो किसी वक़्त में उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उनके पास बहुत कुछ है। और ऐसे लोग भी बहुत देखे हैं कि जिनके पास बहुत कुछ नहीं है और ना ही आगे होगा। कुछ अरसे के लिए था, उसके बाद सारा गेम ख़त्म हो गया। तो वो लकीरें किस तरह की होंगी, ये देखें। ये है ज़िंदगी की लकीर, ये है दिमाग की लकीर, ये है दिल की लकीर। अब जो ना किस्मत की लकीर जो ना ये चल रही है, बहुत अच्छी लकीर ये चल रही है, ये ठीक है ना। और इसकी ज़िंदगी की लकीर से एक शाख भी इसके साथ अटैच हो रही है, ज़िंदगी की लकीर से एक शाख इसके साथ मिल रही है। फिर ये लकीर आगे बढ़ती चली जा रही है और जैसे ही ये लकीर जो ना ये दिमाग की लकीर पर आई, उसके बाद ये जो दिल की लकीर पर आई है तो यहाँ पे आके ब्रेक कर गई, यहाँ से आगे ये नहीं बढ़ पा रही। अब इसको हम ये कहें कि ऐसा है कि इनकी जो लकीर है ये हाथ में बनी हुई थी, बाद में ख़त्म होगी। किस्मत की लकीर बिल्कुल साफ़ सुथरी लकीर है और यह आके दिल की लकीर पे रुक गई है। हालांकि ज़िंदगी की लकीर से एक लकीर इनको सपोर्ट भी कर रही है, यानी मदद भी कर रही है। यानी घर वालों की तरफ से जायदाद मिलना या घर वालों की तरफ से पैसे की सपोर्ट होना कि ये लो पैसा करो कारोबार, ये सिस्टम, यानी ये लकीर इस तरह की है। लेकिन इससे आगे वो बिल्कुल ब्रेक है। तो इस लकीर का मतलब ये होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं किसी के इश्क में वो तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि दिल की लकीर पे आके ब्रेक हो जाती है, इससे आगे वो बढ़ नहीं पाती। तो इसको हम ये कहते हैं जी नहीं बंदे के पास बहुत कुछ था यार, इसने अयाशी में उड़ा दिया, इसमें उड़ा दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, इसको सिर्फ किसी से मोहब्बत हो गई, उस मोहब्बत में सारा कुछ लुटाता चला गया और एंड ये हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया। और इसको अगर हम ये कहें कि नहीं, इसमें अभी इनके हाथ में जो शादी की लकीर है माशाल्लाह से अच्छी लकीर है, और ये जो इश्क मोहब्बत की लकीर है ये भी इनके हाथ में 2 3 4 लकीरें, कई जगह इनको इश्क हो गया। लेकिन इसी इश्क के चक्कर में ये सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया। अब इसमें जितनी भी फनकारी की जाए, जितना भी कुछ किया जाए, अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ से दिमाग की लकीर इनको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ से ज़िंदगी की लकीर, यहाँ से दिमागी सलाहियत इनको कह रही है जागो सुबह हो गई, लेकिन ये जाग नहीं रहे क्योंकि ये किसी और चक्कर में पड़े हुए। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस तरह की लकीर आपके हाथ में है तो आप भी मोहतियात हो जाएं, क्योंकि जो दिल की लकीर पर किस्मत की लकीर रुक जाए फिर उसको दुनिया की कोई सपोर्ट, कोई मदद उसको आगे नहीं चला सकती। इसको आपने चलाना है, आपने इसको आगे चलाना है। और कोशिश करें, इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी बीवी दी हुई है, शादी की लकीर बहुत अच्छी है, उसके बावजूद इश्क विश्क ये क्या ड्रामा है। तो प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में ज़रूर तलाश कीजिएगा। अगर ऐसी लकीर हो तो उनको समझा दीजिएगा, नहीं तो आने वाला वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी और बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला।
तंजीला अहमद ने सवाल किया कराची से कि क्या मेरे हाथ में कोई मुल्क से बाहर का सफ़र है या नहीं। तंजीला साहबा, आपके हाथ में मुल्क से बाहर के 2 सफ़र मौजूद हैं, लेकिन सफ़र आपको 2023-2024 में आने के चांस हैं। सैमा जावेद ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मैं लकी हूँ या नहीं और मेरी किस्मत में दौलत है या नहीं, ये बताएं। लकी के बारे में तो मालूम नहीं पड़ता, बहरहाल ये है कि आपके हाथ में किस्मत की लकीर अच्छी है, लेकिन अच्छा वक्त आपका 2025 में आएगा। असद ने सवाल किया फैसलाबाद से कि शादी कब होगी और शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी। असद भाई, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है ये अपने टाइम पीरियड से लेट है। ऐसी शादियां अमूमन अपने वक्त से लेट होती हैं और ऐसी शादियां इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब होती हैं, क्योंकि आपके हाथ में जो शादी की लकीर है इतनी गहरी है कि जैसे किसी ने ब्लेड से कट मारा हो। और ये बहुत अच्छी शादी की अलामत है, लेकिन शादी देर से होगी। रेहाना ने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं कि शादी कब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2023 तक होने के चांस हैं और शादी के बाद की ज़िंदगी इंशाअल्लाह अच्छी और बेहतर रहेगी। मैमूना ने सवाल किया सियालकोट से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और शादी कैसे रहेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी जो है 2022-2023 में होने के चांस हैं और शादी इंशाअल्लाह बेहतर होगी, क्योंकि आपके हाथ में दिमागी लकीर और जो दिल की लकीर है ये बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा बेहतर है। नदीम ने सवाल किया चनियोट से कि शादी गैरों में होगी या अपनों में होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी गैरों में होगी और शादी कामयाब रहेगी इंशाअल्लाह। सरताज साहब ने सवाल किया है इंडिया कश्मीर से कि काफ़ी टाइम से मैं दुआएं मांग रहा हूँ कि दौलत मिल जाए और कामयाबी मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बताएं कि आने वाले वक्त में मुझे कामयाबी मिलने का कोई चांस है या नहीं। देखें, अल्लाह ताला से आप दुआ मांग रहे हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि सूरह इखलास की एक तस्वीर भी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी होगी और किस्मत भी अच्छी होगी, दौलत भी आएगी और हालात भी इंशाअल्लाह साजगार और बेहतर होंगे अल्लाह के फजल से। मूसा अयूब ने सवाल किया सियालकोट से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत कब अच्छी होगी और मेरे हालात कब बेहतर होंगे। हाथ की लकीरों के हिसाब से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हालात भी बेहतर होंगे और आपकी किस्मत भी इंशाअल्लाह अच्छी होगी। बहरहाल कोशिश करें कि जितना हो सकता है दरूद इब्राहिमी को पाबंदी से पढ़ा करें। सईद अब्दुल ने सवाल किया पेशावर से कि ये बताएं कि मेरे हालात कब बेहतर होंगे। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें नाकामी होती है और कामयाबी नसीब नहीं होती। ये बताएं कि कामयाबी कब तक मिलेगी। प्यारे दोस्त, हाथ की लकीरों के हिसाब से आपको इंशाअल्लाह इसी साल के आखिर में बेहतरी के चांस मिलेंगे और नया साल जो है वो आपके लिए खुशियों के पैगाम लेकर आएगा। लेकिन शर्त यह है कि कोशिश और मेहनत करें, अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाब होंगे। और नया काम शुरू करना हो तो भी 2022 के आगाज़ में कीजिएगा, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। नूर सुल्तान ने सवाल किया है मियाँ वाली से कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ ये बताएं कि वो मुझे मिलेगी या नहीं। नूर सुल्तान साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके हाथ में जो शादी की लकीर है 2 शाखा है। ऐसे अफराद की अगर शादी हो जाती है तो वो शादी नहीं चलती। उसके बाद अगर हम आपके हाथ में दिमाग की लकीर देखते हैं तो बिल्कुल छोटी सी लकीर है, यानी ऐसे जो अफराद होते हैं उनको बात और मामला जो ना बहुत देर से समझ आता है। आने वाला वक्त आपका अच्छा होगा, लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को दीन की तरफ लगा दें, क्योंकि मुझे आपके हाथ में आने वाले वक्त में काफ़ी परेशानियां नज़र आ रही हैं। इरशाद ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ को काम करूं या मुल्क से बाहर चला जाऊं, मेरे लिए क्या बेहतर है। आपके लिए बेहतर यही है कि आप यहाँ पे कोशिश करें और अपना कारोबार करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कामयाब होंगे। उसके बाद अगर बाहर जाना चाहेंगे तो भी आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी नसीब होगी। फ़िल वक्त आप यहाँ पहले अपने आप को मजबूत कर लें, फिर आगे बढ़ने की सोचें। मुदस्सर मुनीर ने सवाल किया कच्चा पाक से कि मैं कबाड़ का काम करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए बेहतर है या नहीं। प्यारे दोस्त, इससे बेहतर काम तो मुझे नज़र नहीं आता और इसी काम में आपकी कामयाबी भी है। आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह ये काम स्टार्ट करें, अल्लाह आप पे रहमत करेगा और बड़ी कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह। अतिया ने सवाल किया फैसलाबाद से कि मेरी शादी कहाँ होगी, अपने मुल्क में होगी या मुल्क से बाहर होगी और कब तक होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अपने मुल्क में ही होगी
और शादी कामयाब रहेगी। बाकी आपके हाथ में सफ़र की लकीरें हैं, लेकिन सफ़र इतने जल्दी आपको नहीं आएंगे। शाजिया ने सवाल किया सियालकोट से कि ये बताएं कि मेरी उलझनें और परेशानियां कब ख़त्म होंगी। शाजिया साहबा, आपके हाथ में जितनी उलझन और जितनी परेशानियां हैं ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी। इसके लिए आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप कोशिश करें कि जितना हो सकता है सूरह फातिहा और तीसरा कलमा पाबंदी से पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नया साल आपके लिए बेहतर हो सकता है। और अगर ये ना करें तो मज़ीद जनी परेशानी आपको आ सकती है। नौरीन ने सवाल किया गुजरात से कि मेरी एक शादी तो नाकाम हो गई थी, दूसरा खाली निकाह हुआ था और मैंने ख़ुद जो है खुला ले लिया था। अब तीसरी शादी जो है, ये बताएं कि ये शादी कामयाब रहेगी या नहीं। ये शादी आपके अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाब रहेगी और शादी में बेहतरी भी आएगी और आने वाला वक्त भी आपका अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छा और बेहतर रहेगा। लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को दीन की तरफ राग़िब करें, क्योंकि आपके हाथ में आने वाले वक्त में भी मुश्किलें नज़र आ रही हैं। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।